बैठो यहाँ, बैठो। मुझे लगता है तुम थोड़ा खर्चा बढ़ा दोगे। हाँ, देखो 30 प्लेयर्स बहुत ज़्यादा हैं। हमारे तो बस 3 प्लेयर्स स्नूकर को वर्ल्ड रैंकिंग पे ले आए हैं। 30 प्लेयर्स को वहाँ भेजना पैसा बर्बाद करना है। सही कहा। अगर आपने उस वक्त भी ऐसा ही सोचा होता तो आज क्लब आगे बढ़ पाता? बोलिए। शुरू में हमारे क्लब से कोई भी मशहूर नहीं था। इससे बुरा मेरे कोच को 60 की उम्र में 2 अच्छे प्लेयर्स मिले थे। देर आए लेकिन दुरुस्त आए। वो अक्सर कहा करते थे कि टैलेंट के ऊपर खूब खर्चा करना चाहिए। चलो कॉन्टेस्ट की बात करते हैं। यांग, पता है तुम बहुत अच्छा सोचते हो, अपने कोच जैसा, पर लगता है कि पहले हमें अपने क्लब पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, सही कहा आपने। हमारा क्लब सबसे पहले आता है और ये इवेंट होस्ट करना हमारा फ़ायदा ही करेगा। और जब ये सब लोगों तक पहुंचेगा तब हमारी अलग पहचान बन जाएगी। मेरी उम्र हो गई, मुझे अब पहचान से क्या। अरे तुम्हारे कोच भी हैं, यहीं पर रहते हैं। उनकी नज़रों से बचकर। शायद अजीब लगे, पर हमारे प्लेयर्स के बारे में भी सोचो। स्नूकर्स को भी भूल जाओ। हमारे क्लब से वुमेन्स 9 बॉल में बहुत सारी लड़कियां खेलती है। हमें गर्व है, पर यह बात सब लोग नहीं जानते और कुछ जानना ही नहीं चाहते प्लेयर्स के बारे में। मुझे ये सही लगता है कि हमारे प्लेयर्स को खेलते हुए कोई नहीं पहचानता है। और मैं चाहता हूँ कि जब भी हमारे प्लेयर्स खेलें तो स्टेडियम पूरा का पूरा भरा हुआ हो, सब लोग हमारे प्लेयर्स को जानते हों। जैसा अब है वैसा नहीं। बहुत से खेलों में जनता कम होती है और कोच ज़्यादा बैठे हुए होते हैं। ये खेल मशहूर नहीं है। हाँ, ये ओलंपिक में नहीं है, एशियाई खेलों में भी नहीं है। हाँ, सही कहा आपने। यांग, तो तुम बताओ, तुम क्या सोचते हो? सीधी बात करते हैं। ओके, क्या चल रहा है? कुछ सुनाई दिया? शायद से वो कह रहे हैं कि ये यांग के काम करने का तरीका थोड़ा अलग है और ये यांग उन सबको समझाने की कोशिश कर रहा है। 1896 में सबसे पहले ओलंपिक गेम्स हुए थे और 1988 में टेबल टेनिस को ओलंपिक गेम्स में शामिल किया गया। कुछ खेलों को देर से मौका मिलता है। अब बिलियर्ड्स की तरफ से लोग एप्लीकेशन लगा रहे हैं। हमारा क्लब भी करना चाहता है और मुझे लगता है कि हम ब्रेड तो खा ही लेंगे। और बटर भी। आपने ब्रेकफास्ट किया? हाँ, कर लिया। आप? हाँ। मैं चलता हूँ। ओके, तो चलते हैं। अच्छा, बहुत ही जिद्दी है यार। मुझे पता ही था। अरे क्या करें अब? कहाँ जा रहे हो? नहीं नहीं, लेट कर बात करो। आप यहाँ हैं, मैं लेट नहीं सकता हूँ। आराम से, आराम से, अरे आराम सब से, ठीक है, यहाँ ठीक है, बैठो। सब ठीक है। है, आराम से मैं ठीक हूँ, आप बैठिए। बैठो, आराम से। कोचेस, आप सब ही यांग को अच्छे से जानते ही हैं। तो वो एक वर्ल्ड रैंकिंग प्लेयर है और उसने मुझसे ज्यादा पैसे कमाए हैं। वो बिल्कुल बेफिक्र जी रहा था।
अगर मैं उसके सामने जज्बाती ना होता तो वो यहां नहीं होता। मैं चाय लाता हूं आपके लिए, गुस्सा मत कीजिए। ठीक है। जियांग यांग, लाओ मुझे दो। ठीक है, मैं कर लूंगा। अरे ठीक है, बस हो गया। रहने दो, हाथ कांप रहे हैं तुम्हारे। मेरी बात सुनो, मुझे करने दो ये। मैं अभी किसी लायक नहीं हूं। मैं अभी क्लब नहीं संभाल सकता। तुम दोनों कुछ तो कहो, हम क्या करें अब? क्या सोचते हो तुम? वो मिस्टर हे का सबसे खास है और वो ही क्लब को चलाएगा। मुझे चिंता है। वो सब कुछ अच्छा ही तो करना चाहता है, पर अगर नहीं हुआ तो? हाँ? हमारी तो उम्र हो गई है, खेल भी नहीं सकते, ना कुछ पैसा जीत सकते हैं? ये फिक्र है तुम्हारी? लगता तो है कि तुम उससे सहमत हो। जो कुछ भी उसने कहा मैंने अच्छे से दोबारा सोचा और मुझे लगा कि वो जो कह रहा था सही कह रहा था। देखो, जब हमारा ये क्लब शुरू हुआ था तब कुछ भी नहीं था, पर मिस्टर ही यहां तक ले आए। हमें जो सही लगा हमने वो किया, हमने फटाफट सब किया, एक दूसरे की मदद की। हिला दिया सबको। पिछले हफ्ते से हमारे बहुत सारे प्लेयर्स ने पूरा साथ दिया है हमारा। जो अच्छा पैसा कमाने वाले अब से ज़्यादा पैसा क्लब को देंगे, 20% नहीं 40% देंगे। और हाँ, मैं भी दूंगा। तो अब से सब लोग एक जैसे ही होंगे, ठीक है? ओके, तुम्हारे लिए मेरे पास एक अच्छी खबर है। मुझे छुट्टी मिल रही है। इतनी जल्दी? कैसे? ज्यादा उम्मीदें रखने की जरूरत नहीं है, अभी मुझे आराम चाहिए और मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए कुछ वक्त के लिए गायब रहना ही पड़ेगा। तो मुझे जगह बताओ। कैसी जगह? बिलियर्ड्स रूम? हाँ, चलेगा।